अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सेकंड ईयर स्टूडेंट, मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 15 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड चिप्स इनकरेज हिज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एयर रेड्स। एयर रेड के दौरान, फिजाई हमलों के दौरान मिस्टर चिप्स ने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई किस तरह की। नंबर 2, इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड चिप्स बिहेव ड्यूरिंग शेलिंग। शेलिंग के दौरान चिप्स ने किस तरह बिहेव किया। What was Chip's reaction against the air raid near class? चिप्स का एयर रेड के खिलाफ जो रिएक्शन था, या एयर रेड के बाद, फिजाई हमले के बाद जो क्लास के नजदीक हुआ था, उसके बाद चिप्स का रिएक्शन रद्द अमल कैसा था। What did Chips say to the students? चिप्स ने स्टूडेंट्स को क्या क्या कहा when a bomb fell quite near them, जब एक बम उनके बिल्कुल नजदीक आकर गिरा। How did Chips take his class during shelling? शेलिंग के दौरान चिप्स अपनी क्लास किस तरह ले रहा था, किस तरह वो अपनी क्लास में पढ़ाता रहा। तो आंसर है, ही केप्ट द स्पिरिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हाई। उसने स्टूडेंट्स का हौसला बुलंद रखा बाय कटिंग जोक्स, उनको लतीफ़े सुनाकर, एंड कीपिंग देम बिजी इन लेसन्स, और उनको लेसन में मसरूफ रख के। वन डे एक दिन, व्हेन 5 बॉम्ब्स फेल, जब 5 बम आकर गिरे, he said to his students, उसने स्टूडेंट्स को कहा, that they could not judge the importance of things by the noise they make, कि वो चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा उनके शोर की वजह से नहीं लगा सकते। he behaved boldly, उसने बड़ा बहादुरी का मुजाहिरा किया। क्वेश्चन नंबर 2, who got ready to construe when it was shelling all around। कौन कंस्ट्रू के लिए, जो ग्रामर की प्रैक्टिस थी उसके लिए तैयार हो गया जब हर तरफ शेलिंग हो रही थी। हु वॉज मेनार्ड, मेनार्ड कौन था। तो आंसर है, व्हेन इट वॉज शेलिंग ऑल अराउंड, जब हर तरफ शेलिंग हो रही थी, अ बॉय नेम्ड मेनार्ड गॉट रेडी टू कंस्ट्रू, एक लड़का जिसका नाम मेनार्ड था वो कंस्ट्रू के लिए, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो गया। ही वॉज अ फैट बोल्ड क्लेवर एंड रूड बॉय, वो एक मोटा बहादुर चालाक और रूड लड़का था, बदतमीज लड़का था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड दे डिस्कवर आफ्टर शेलिंग अराउंड ब्रुकफील्ड। यानी ब्रुकफील्ड के इर्द गिर्द शेलिंग के बाद उन्हें क्या पता चला। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द हॉरर्स ऑफ एयर रेड एट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड पर जो फिजाई हमला हुआ उसके हॉरर्स, उसका खौफ बयान करें। हाउ मैनी बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड नियर ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड के पास कितने बम गिरे थे। तो आंसर है, आफ्टर शेलिंग, शेलिंग के बाद, दे डिस्कवर्ड, उन्हें पता चला, दैट 5 बॉम्ब्स हैड फॉलन इन एंड अराउंड ब्रुकफील्ड, के 5 बम ब्रुकफील्ड के अंदर और उसके इर्द गिर्द गिरे थे। द नियरेस्ट बॉम्ब फेल जस्ट आउटसाइड द स्कूल ग्राउंड्स, जो नजदीक तरीन बम गिरा था वो बिल्कुल स्कूल के ग्राउंड्स के साथ गिरा था। 9 पर्सन्स हैड बीन किल्ड, और 9 बंदे इसमें मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, होम डिड चिप्स कॉल स्टिंक मर्चेंट्स। चिप्स किन को स्टिंक मर्चेंट्स कहता था। स्टिंक का मतलब होता है बदबूदार, बदबू देना, यानी बदबूदार ताजिर या बदबूदार मर्चेंट्स चिप्स किसको कहता था। तो आंसर है, चिप्स कॉल्ड द साइंटिस्ट स्टिंक मर्चेंट्स, वो साइंसदानों को कहता था कि ये स्टिंक मर्चेंट्स हैं, ये बदबूदार ताजिर हैं। इट वॉज बिकॉज, ये इस वजह से था, दैट दे इन्वेंटेड बॉम्ब्स एंड वेपन्स इन लेबोरेटरीज, कि उन्होंने लेबोरेटरीज में बम और वेपन जो थे, असला जो था वो इजाद किया था, इसकी वजह से वो उनको बदबूदार कहता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज बरो, बरो कौन था। हु वॉज निकनेम द स्टिंक मर्चेंट, किसको स्टिंक मर्चेंट का नाम दिया गया था। अच्छा, निकनेम होता है जो असली नाम ना हो, उस निकनेम प्यार से या मजाक में या बिगाड़ के कुछ कोई नाम रख दिया जाए। अच्छा, आंसर है, बरो वॉज अ साइंस मास्टर एट ब्रुकफील्ड, बरो ब्रुकफील्ड में एक साइंस मास्टर था। ही वॉज निकनेम्ड एज द स्टिंक मर्चेंट, उसका नाम बिगाड़ कर या बदल के स्टिंक मर्चेंट रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंड ऑन नवंबर 11 1918, 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ। हाउ डिड ब्रुकफील्ड सेलिब्रेट द एंड ऑफ वॉर, ब्रुकफील्ड ने जंग के इख्तिताम को किस तरीके से मनाया, जंग बंदी को कैसे मनाया। डिस्क्राइब ब्रीफली द सेलिब्रेशन इन द डाइनिंग हॉल ऑफ ब्रुकफील्ड ऑन नवंबर 11 1918, यानी 11 नवंबर 1918 को ब्रुकफील्ड का जो डाइनिंग हॉल था, जो खाने का कमरा था, वहां पर जो सेलिब्रेशन हुई, जो तकरीबात मनाई गई, उनको मुख्तसरन बयान करें। डिस्क्राइब ब्रीफली। तो आंसर है,
द वर्ल्ड वॉर एंडेड ऑन नवंबर 11 1918। 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर या जो ये अजीम जंग थी, जंग अजीम थी, वो बंद हो गई और अ होल हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड, एक पूरी छुट्टी का ऐलान किया गया। द किचन स्टाफ वॉज आस्क्ड टू प्रोवाइड अ लार्ज मील, किचन के स्टाफ को कहा गया कि वो बड़े खाने का बंदोबस्त करें। देयर वॉज मच चेयरिंग एंड सिंगिंग एंड ब्रेड फाइट, बहुत सी तालियां बजाई गईं, गाने गाए गए और ब्रेड फाइट हुई, रोटियों की छीना झपटी हुई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन डिड चिप्स सेंड हिज रेजिग्नेशन टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? चिप्स ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अपना इस्तीफा कब भेजा? अच्छा, वाई डिड ही रिजाइन अगेन, उसने दोबारा रिजाइन क्यों किया? तो आंसर है, ही हैड कॉट कोल्ड एंड कफ ऑन द मैफिकिंग नाइट, उसको उस सेलिब्रेशन की रात को, वो जो मैफिकिंग नाइट थी जिसमें तकरीबात मनाई गई थी, उस दिन उसको सर्दी लग गई थी और वो बीमार पड़ गया था, उसको खांसी हो गई थी। सो ही डिसाइडेड टू रिजाइन अगेन, इसलिए उसने दोबारा इस्तीफा देने का फैसला किया। ही सेंट हिज रेजिग्नेशन टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अपना इस्तीफा भेजा ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 11 1918, 11 नवंबर 1918 की रात को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमर डिड मिस्टर चिप्स क्रिएट? मिस्टर चिप्स किस तरह का मिजाज पैदा करता था? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेक अदर्स लाफ? मिस्टर चिप्स दूसरों को किस तरह हंसाता था? तो आंसर है, हिज ह्यूमर वॉज वेरी पॉलिश्ड वन, उसका मिजाज बहुत अच्छा था, बहुत शाइस्ता था। इट डिड नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, ये किसी के जज्बात को भी तकलीफ नहीं पहुंचाता था। ही रिकाउंटेड पास्ट इवेंट्स, वो माजी के वाकयात को दोहराता था। एंड मेड अदर्स लाफ, और दूसरों को हंसाता था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ चिप्स ह्यूमर, चिप्स के मिजाज की 2 मिसालें दे। ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन अलग अलग, कॉली का और इसका स्कूल कैप्टन का, लेकिन आपने इसको दोबारा से इस तरह से याद कर लें ताकि आपके जहन से निकले ना। आंसर है, वंस मिस्टर चिप्स सेड टू द थर्ड कॉली, एक बार मिस्टर चिप्स ने थर्ड कॉली को कहा था, तीसरे कॉली को कहा था, दैट हिज फादर वॉज अ फूल, के उसका बाप बेवकूफ था। हिज ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो अ फूल, उसका दादा भी बेवकूफ था। बट ही वॉज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, लेकिन वो उनमें सबसे बड़ा बेवकूफ था। अच्छा, इसी तरह उसने ही सेड दैट द कैप्टन ऑफ द स्कूल, उसने कहा कि जो स्कूल का कैप्टन है, बिलोंग टू द एग्जेजरेटिंग फैमिली, उसका ताल्लुक मुबालगा आराई करने वाले खानदान से था। मुबालगा आराई मैंने आपको पहले भी बताया था, चीजों को, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। अच्छा, वंस ही गेव 1 मार्क टू हिज फादर, एक बार उसने उसके बाप को 1 नंबर दिया था। ही मेड 7 ऑफ दैट 1, उसने उस 1 के 7 बना लिए थे। तो इसके चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा हैं, लेकिन बच्चों ये इंपॉर्टेंट हैं, आपने ये सारे करने हैं। थैंक यू।